हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो पर। आज की पिक कार्ड रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर है, जो कि काफी रिक्वेस्टेड टॉपिक है। इससे पहले एक और रीडिंग मैं कर चुकी हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर, बट वो रीडिंग उन लोगों के लिए थी जिन्हें कंफ्यूजन था कि थर्ड पार्टी है या नहीं। लेकिन आज की रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें 100% यकीन है, कंफर्म्ड मालूम है कि एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये लाइट ब्लू स्टोन, जो कि कैमरा पर शायद अच्छे से ना पता चल रहा हो। दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज मार्बल, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ऑफ वाइट स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी की तरफ क्या एनर्जीज चल रही हैं, फिर आपके तरफ का देखेंगे एंड लास्ट में टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको आगे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। स्पिरिट हाउस ग्रुप 1 पर्सन ऑल टाइड अप, वाओ, ओके लिसन, ऑल टाइड अप और डोर टू वैल्यू मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि वो उस इंसान से कोई बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इनफैक्ट जैसे कि ऑल टाइड अप की एनर्जी यहाँ पर साफ साफ बता रही है, वो अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करते हैं, घुटते हैं उस कनेक्शन में। लेकिन डोर टू वैल्यू यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आई थिंक किसी ना किसी तरीके का मकसद आपके पर्सन का पूरा होते रहता है उस थर्ड पार्टी से, जिस वजह से वो उसको छोड़ करके जा नहीं पा रहे हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, या तो वो थर्ड पार्टी बहुत रईस है और उसने समय समय पर आपके पर्सन की पैसों से बहुत मदद की है, तो अब वो उस एहसान के बोझ तले छोड़ करके नहीं जा पा रहे हैं थर्ड पार्टी को। या फिर ये भी मुमकिन है कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा लोन या ऐसा कुछ ले रखा है थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी ने शर्त रखी हुई है कि तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज तुम मेरे साथ हो, तो उस चक्कर में वो फंसे हुए हैं। ये भी मुमकिन है कि आपके पर्सन थोड़े जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं, और थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही सुपर रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में आपके पर्सन वहां पर जा रखे हैं। थोड़ा उनके स्टेटस का सवाल है, थोड़ा उनका काम बन जाता है थर्ड पार्टी के कनेक्शंस और थर्ड पार्टी के पैसों से। तो ये तो क्लियर हो गया है कि सेल्फिश रीजन से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको थर्ड पार्टी में एज सच कोई खास इंटरेस्ट है। और मैसेजेस देख लेते हैं ये साइड खत्म करके, देन आपके साइड पे क्या सीन चल रहा है वो देखेंगे। वंडर्स, थ्राइविंग, डेफिनेटली थर्ड पार्टी के पैसे, थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी के नेटवर्क की वजह से आपके पर्सन को स्पेशली उनके करियर में, उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं। बहुत ज्यादा, मतलब जब आपके पर्सन आपके साथ हुआ करते थे उस वक्त जो उनका रहन सहन था या जैसा उनका करियर चल रहा था वर्सेस अब में जमीन आसमान का फर्क है। और वो कोई आपके पर्सन की मेहनत नहीं है, वो मेहनत सारी थर्ड पार्टी की है, थर्ड पार्टी के पैसे, थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट्स। तो अभी क्या हो रहा है, जैसे वंडर्स यहाँ पर बता रहे हैं थ्राइविंग के साथ ही आपके पर्सन ना उस चकाचौंध में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं कि मतलब वो तो बड़ी सिंपल फैमिली से आते थे, बड़ा एवरेज सा उनका करियर चल रहा था, और अब यहाँ पर एक किसी इंसान का सहारा लेकर के, एक किसी इंसान की मदद से उनके सामने तो इतने नए नए रास्ते खुल गए हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं, ऐसी दुनिया में उन्होंने एंटर मार लिया जो कि वो सिर्फ दूर से बाहर से देखा करते थे, अब वो उस क्राउड का खुद एक पार्ट बन गए हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो वो सारी उस शानो शौकत और ये जो सुपरफिशियल चीजें होती हैं उसमें वो खो गए हैं, और इस हद तक धंस चुके हैं कि अब उनको इस बात का तो एहसास है कि वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको कोई फीलिंग्स नहीं है थर्ड पार्टी के लिए, बट उनसे ये बात भी इग्नोर नहीं होते बन रही है कि यार इसी इंसान के चक्कर में मेरा ये सारा कल्याण हुआ जा रहा है एक के बाद एक के बाद एक।
और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक ये हो सकता है, बहुत टॉप के गवर्नमेंट ऑफिशियल से कनेक्शन हो, कई सिर्फ। और मुझे ये भी मैसेज मिला है कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ आपके पर्सन का ही नहीं, बट आपके पर्सन के और रिश्तेदारों का, दोस्तों का भी काफी काम करवाया है। और वंडर्स मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को मक्खन लगाना बहुत अच्छे से आता है, तो आपके पर्सन और ज्यादा थर्ड पार्टी की तारीफों के पुल बांध बांध करके अपने काम निकलवाते रहते हैं। आई डोंट नो थर्ड पार्टी को समझ में आ रहा है या नहीं कि बेसिकली आपके पर्सन सिर्फ उनका यूज कर रहे हैं, बिकॉज यही हो रहा है, आपके पर्सन लिटरली सिर्फ थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं, उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट थर्ड पार्टी से नहीं है। एंड थर्ड पार्टी के साइड पे हो सकता है जेन्युइन फीलिंग्स हो, तो थर्ड पार्टी अपना प्यार में अपनी दौलत लुटाए जा रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। Okay, let's see what else do we have. Spread what a group one's person's intentions to a third party. By the book, what a group one's person's intentions towards a third party. Third party spread one companies. Wow. A leg up. ये कार्ड अक्सर दूसरे का सहारा लेना, सपोर्ट लेना दर्शाता है। वही कहानी जो स्टार्टिंग में हमने पिक की थी। अच्छा, बाय द वे, बाय द बुक, ये क्वेश्चन जो इस स्प्रेड में मैंने पूछा था वो ये था कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। तो इंटेंशन यहाँ पर बहुत क्लियर है। पहली चीज तो मैं बता दूं, एज सच कोई उनका प्लान नहीं है थर्ड पार्टी को छोड़ने का। ओके, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी से अभी और सहारा लेना बाकी है। और आप ये देखो, सिर्फ थर्ड पार्टी से सहारा नहीं लेना है भाई साहब। बाय द बुक यहाँ पर बता रहा है कि थर्ड पार्टी की जो पूरी फैमिली है, हो सकता है वो लोग भी बहुत ही वेल टू डू फैमिली हो, काफी कनेक्शंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो उनको लग रहा है कि ये लोग जैसे जैसे जो जो मेरे को करने को बोल रहे हैं, अगर मैं चुपचाप करती गई या करता गया तो मुझे उनकी फैमिली वेल्थ में भी पार्ट मिल सकता है, मुझे उनके फैमिली बिजनेस में भी घुसने का मौका मिल सकता है। मैं भी वही सेम लेवल की पावर एंजॉय कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो अभी ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए अच्छा रहेगा अगर चुपचाप मुझे जो करने को बोला जा रहा है मैं करते जाऊं, ताकि मेरे काम निकलते चले जाए, मुझे सहारा मिलता चला जाए, मेरे लिए दरवाजे खुलते चले जाए जहां जहां मुझे जरूरत पड़ रही है। ओके, अब देखते हैं कि आपके साइड पे क्या सीन चल रहा है, देन लास्ट में आपके लिए गाइडेंस सीखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, और फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ ज्यादा स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। प्लस ये स्केल्स मुझे बता रहे हैं कि आपके साथ उनको एक इक्वल पार्टनरशिप भी मौजूद होती है। जैसे बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक बार्टर सिस्टम के जैसा चल रहा है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने का मस्त ऐसा पूरा नाटक करती रहूंगी या करता रहूंगा, बदले में अपने काम मेरे निकलते रहेंगे। बट आपके केस में नजर आ रहा है कि जो फीलिंग्स थी वो जेन्युइन थी, वो फीलिंग्स रेसिप्रोकेटेड थी। और कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट चक्रा ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन का बहुत स्ट्रांग ऐसा यकीन है कि इस पर्सन के साथ तो मतलब जब तक काम निकल रहा है, जब तक मेरा नैया पार नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर लगे रहो, फिर वापस ग्रुप 1 के पास आएंगे, क्योंकि शादी तो ग्रुप 1 से ही करनी है। आप समझ रहे हो? मतलब आप ऐसे समझ लो कि इस इंसान को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए। प्यार चाहिए तो आपके पास आएंगे, बाकी जरूरतें पूरी करनी है तो थर्ड पार्टी के पास टिके हुए हैं तब से उन सब चक्करों में। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन ये तो बहुत क्लियर हो गया कि आप ये जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं ना ग्रुप 1, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। इमोशंस भले ही आपके लिए रखते हो, लेकिन अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाली चीज है आपके पर्सन की। अभी यहाँ से जरूरतें पूरी हो रही हैं इसलिए यहाँ पर है। जब लगेगा कि हाँ बॉस अब तो मेरे पैसे भी सेट, मेरा करियर भी सेट, सारे बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट भी मेरे पास आ गए, तो बाय बाय थर्ड पार्टी और वापस ग्रुप 1 के पास। और ये बात फेयर नहीं है ऑब्वियसली, ना तो थर्ड पार्टी के लिए फेयर है ना आपके साथ फेयर है, दोनों ही लोगों के साथ गलत कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है।
कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस बात का बड़ा यकीन है कि आप उनको वापस ले ही लेंगे डेफिनेटली, जब कभी भी वो वापस आए तो। फ्लो, हाउ इज ग्रुप 1's पर्सन करंटली फीलिंग विद हिम? और एक्शन वही कि अभी जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जब राइट टाइम आएगा, जब यहाँ से सब मैं रैप अप करने वाला हूंगा या करने वाली होंगी, और वो कब होगा? वो तब होगा जब ये सारे इनके जो भी मकसद चल रहे हैं डोर टू वैल्यू से, जो हमने देखा था, सारे सेल्फिश, सारे मटीरियलिस्टिक चीजें जब पूरी हो जाएंगी, उसके बाद वो आपकी ओर एक्शन लेंगे। और खराब बात यहाँ पर इसीलिए बिकॉज फ्लो की एनर्जी मुझे बता रही है कि उन्होंने कंप्लीटली आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं किया है। आपके फोन नंबर्स वगैरह सब उनके पास है, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पर भी अभी तक कनेक्टेड हो सकता है बीच बीच में कभी कभी वो आपसे बात भी कर लेते हो, लेकिन अभी वो यहाँ पर टिके हुए हैं। एक्शन आपकी ओर लेंगे, किस रीजन से लेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सेटलमेंट आपके साथ चाह रहे हैं वो। ओके, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया था फीलिंग्स तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। इसीलिए उनका ऐसा है कि ग्रुप 1 को भी रखो अपनी लाइफ में, ग्रुप 1 के मुंह पर कंप्लीटली दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। जब यहाँ से मेरा सारा काम बन जाएगा उसके बाद मैं ग्रुप 1 की ओर एक्शन लूंगी या लूंगा कि चलो नाउ लेट्स गेट मैरिड, और अब तो मेरा करियर भी इतना अच्छा है और मेरी जिंदगी इतनी सॉर्ट हो गई है। कैसे सॉर्ट हुई है आज सिर्फ ग्रुप 1 को तो पता ही नहीं है, ग्रुप 1 को कभी पता चलेगा नहीं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको लेकर के इनके इरादे क्या हैं, इनके इंटेंशन क्या हैं। मैं वही बोल रही हूँ, मतलब ऑब्वियसली अगर मैं आपकी रीडर हूं तो मेरी सिंपैथी आपके साथ ज्यादा है, ना कि ये जो थर्ड पार्टी जो कोई भी है उनके साथ। बट एज अ ह्यूमन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ भी गलत कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी गलत कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के इमोशंस को यूज करके सिर्फ उनसे अपना मतलब निकलवा रहे हैं एंड आपको बिल्कुल ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो दोनों ही लोगों के साथ वो गलत कर रहे हैं। Spirit, what are group 1's intentions? Group 1's person's intentions. What are group 1's person's intentions? Time for a nap. What are group 1's person's intentions towards them? What are group 1's person's intentions towards them? What are group 1's person's intentions towards them? A change in the wind. देखा कि अभी वही इंटेंशन यही है कि आपको बहला फुसला करके बीच बीच में से ब्रेड क्रम्स देके बस रोके रहो किसी तरीके से आपको, लेकिन कोई मेजर एक्शन आपकी ओर ना लो। तब लो जब लगे कि हाँ यहाँ पर मामला ठीक है, अब मैं अपनी लाइफ में चेंज ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। तो फिर ग्रुप 1 वाले कनेक्शन को नींद से जगाओ और उनको बोलो चलो चलो अब आगे का सोचते हैं, तो क्या करना है, एंगेजमेंट, शादी, मूव इन करें, क्या करें, मैं तो हमेशा से तुम्हारे लिए थी या तुम्हारे लिए था, वो तमाम चीजें। एंड आप नोटिस करना जिस दिन आपको लगे कि सडनली इनका रवैया मेरे तरफ इतना कैसे बदल गया, सडनली ये इतना स्वीटली कैसे मेरे से बात करने लग रहे हैं, समझ जाना उस दिन ग्रुप 1 की यहाँ से उनका सारा जितना काम उनको निकलवाना था निकल चुका है और अपने आप को यहाँ से फ्री करके इसीलिए अब आपके पास आकर के इतनी लल्लो चप्पो कर रहे हैं ताकि आप उनको वापस ले लो अपने पास। इसीलिए मैंने बोला कि टाइम फॉर अ नैप यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया इस कार्ड ने कि आपको भी रोक करके रखे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा होगा कि जब जब आप कोई सवाल पूछो या कुछ करो तो कुछ ना कुछ बहाना मार करके आपको बहला फुसलाकर बस बेसिकली बस रखे रहे अपने पास, और उसके बाद सडनली अपना रुख बदल लें आपकी तरफ, इस पर्सन को बिल्कुल ही भूल जाएं, छोड़ दें, आपके पास वापस आ जाएं बिल्कुल गुड बॉय गुड गर्ल बन के, आज उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, इस उम्मीद में कि आप उनको फिर वापस ले लोगे और ये जो घर बसाने का सपना आपके साथ इन्होंने देख रखा है वो पूरा हो सके। ओके, अब देख लेते हैं कि आइडियली अब आपको क्या करना चाहिए। Spirit, what guidance do you have for group 1 for this situation? What guidance do you have for group 1 for this situation? Spirit, what should they do? 3 of Pentacles. What guidance do you have for group 1 for this situation? Spirit, what should they do? What guidance do you have for group 1 for this situation? Spirit, what should they do? Knight of Swords. What guidance do you have for group 1 for this situation? Spirit, what should we do? और द एम्परर, भाग जाओ ग्रुप 1। नो, आई सीरियसली मीन इट, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्परर बता रहा है कि आपके पर्सन का जिसके बारे में एटलीस्ट आप अभी पूछ रहे हैं वो यही करते रहेंगे।
रह रहकर आपकी लाइफ में आ करके ऐसे भसड़े मचाते रहेंगे। जब मन करेगा आएंगे, जब मन करेगा वापस चले जाएंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी है नहीं, लेकिन चाहिए तो थर्ड पार्टी का पूरा पूरा यूज करें, लेकिन आपको भी टिका करके रखा हुआ है अपने पास। तो स्पिरिट की तरफ से तो आपके लिए एटलीस्ट यही गाइडेंस है कि आप उनके चक्कर में मत बैठे रहो। ग्रुप 1, आप वक्त रहते निकल लो इस कनेक्शन से। क्यों? क्योंकि आप डिजर्व करते हो एक ऐसा बंदा जो कि एम्परर की एनर्जी में, बंदा है बंदी जो कोई भी, बेसिकली एम्परर की एनर्जी है कि ऐसे इंसान की जो कि एस्टैब्लिश्ड है, सॉर्टेड है, उनको पता है उन्हें क्या चाहिए, वो गेम्स खेलने के इरादे में यहाँ पर नहीं है, वो आपका यूज करने के मकसद से यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। ओके, आप यहाँ नाइट्स वाइट्स के चक्कर में फंसे हुए हो, जबकि डिजर्व करते हो आप एम्परर जो कि नाइट से ऊपर है। तो एटलीस्ट स्पिरिट की तरफ से तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि ये इंसान भले ही आपको जितनी चिकनी चुपड़ी बातें करके ऐसे बोल करके रखे कि नहीं नहीं तुम्हारे ही साथ ही फ्यूचर है, वो चीज है, वो चाहते तो आप ही के साथ घर बसाना है, बट देन क्वेश्चन इज कि कब। और ये क्या बात होती है यार कि जब मन किया वापस आ गए, जब मन किया चले गए, अपने काम ज्यादा सॉर्ट करने में लगे हुए हैं किसी का फायदा उठा करके। तो वक्त रहते निकल जाना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो होगा क्या कि आप इनके चक्कर में बैठे रहोगे और जो बाकी ऑफर्स आ रहे होंगे आप उनको भी ठुकराते चले जाओगे। बाकी ऑब्वियसली आपकी लाइफ है, आपकी फ्री विल है, एंड डिसीजन आपका ही होगा। आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एरीज हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज मार्बल चूज किया था तो पहले हम लोग देखेंगे कि थर्ड पार्टी की साइड पर क्या एनर्जीज चल रही हैं, फिर आपके तरफ का देखेंगे, एंड लास्ट में टारो कार्ड से देखेंगे कि गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें पता है 100% कि हाँ एक थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है। Spirit, how is this person currently feeling for the third party? Patience, how is this person currently feeling for the third party? और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ऑलराइट, ओके, सो ग्रुप 2, ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, बिकॉज उनकी लाइफ में शायद कुछ चल रहा है, मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में। अब ये मुझे नहीं पता कि सच में थर्ड पार्टी सफर कर रहे हैं या उन्होंने ये पूरा ऐसे एक माया जाल टाइप का बनाया हुआ है, आपके पर्सन को ऐसे दिखा रहे हैं वो सिर्फ कि वो बहुत बेचारे हैं एंड ऑल। बट जो कोई भी है, आपके पर्सन की एनर्जी एटलीस्ट यहाँ पर शो कर रही है कि आपके पर्सन, अच्छा आपको ऐसा लग रहा होगा कि रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है एंड ऑल, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो अफेक्शन होते होते या वो हमदर्दी होते होते उसने दूसरा रूप ले लिया। वो स्टार्ट आउट ऐसे नहीं हुआ था। एंड जिस प्योर वाइट लाइट में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक आपके पर्सन ने आपको चीट किया रहा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, या आप लोगों की सिचुएशनशिप थी, प्रॉपर कनेक्शन नहीं था या जो भी, एंड मीनवाइल सडनली एक ऐसा इंसान आया जो कि बहुत ज्यादा डिमांड करने लगा आपके पर्सन का टाइम एंड एनर्जी। कहीं ना कहीं पेशेंस और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन रह रहकर आपको थर्ड पार्टी के साथ बहुत कंपेयर करते रहते हैं। आप लोगों के जो भी रिलेशनशिप डायनामिक्स रहे हो, आपके पर्सन की नजर से देखें तो उनका ऐसा मानना है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को ज्यादा बेहतर समझ पाती है या समझ पाते हैं, जो कोई भी है, एज कम्पेयर टू जो आप लोगों के रिलेशनशिप का हाल था। उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो इससे पहले वाले कनेक्शन में थे, मतलब जब वो आपके साथ थे, तो उनको फिर भी एक वो इनकम्प्लीट सा महसूस होता था। उनको लगता था कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अब जब से वो इस थर्ड पार्टी के साथ हुए हैं, तब से उनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी मुझे समझती भी है, मेरे ऊपर भड़कती भी नहीं है, भड़कता भी नहीं है, और इनको मेरी कितनी जरूरत भी है। तो बेसिकली हो सकता है आपके पर्सन को वो वाला इशू हो, सेवियर कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, कि जब कभी भी कोई हमारे आसपास ज्यादा ऐसे घूमने लगता है ना कि अरे आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा एंड ऑल, तो उससे क्या होता है, बंदे का ईगो बहुत बूस्ट होने लगता है। बंदे को लगता है कि हाँ अब मैं यहाँ पे और बाकी लोग नीचे, इसको मेरी जरूरत है, मैं ही इसका उद्धार करूंगा। तो वो वाली वाइब बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रही है आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पहली चीज तो सर पे चढ़ा रखा है,
प्लस ऐसे बना रखा है पूरा कि मुझे जरूरत है आपकी एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो चीज भी चल रही है। प्लस क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इतना सर पे चढ़ा रही है, इसीलिए आपके पर्सन आपके कनेक्शन को थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन के साथ बहुत कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर मेरी ज्यादा नीड्स जो है वो मीट हो रही है, थर्ड पार्टी मेरे साथ इतना पेशेंस बना करके चलती है, लास्ट वाले कनेक्शन में तो ऐसा कोई सीन था नहीं, भले ही रहा हो, बट यही होता है ना कि ईगो बंदे को अंधा कर देता है। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। ओके, लेट्स सी और क्या हमें मैसेजेस मिलते हैं। Spirit house script 2 person currently feeling with third party. House script 2 person currently. Simplicity. House script 2 person currently feeling with third party. और stillness. Got it. So group 3. कुछ लोग होते हैं जिनके लिए शब्द होता है भगोड़ा, ठीक है, और वही है, और मैं बताती हूँ क्यों। सिंप्लिसिटी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, पेशेंस और स्टिलनेस ने मेरे लिए एक चीज तो बड़ी क्लियर कर दी है कि आप लोगों का जो कनेक्शन था वो बड़ा ही मतलब ऐसे मामूली सा नॉर्मल सा कनेक्शन कि हर दिन बस एक ही जैसा बीतता चला जा रहा है, वैसा नहीं था। ये एक एक्चुअल कनेक्शन हुआ करता था जिसमें कि हाइज एंड लोज होते थे, अप्स एंड डाउन्स होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, कम्युनिकेशन की जरूरत थी। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, जहां पेशेंस दिखानी चाहिए थी वहां तो दिखाई नहीं, जा करके दूसरी जगह पहुंच गए अपनी हमदर्दी लेकर के। ओके, अब हो क्या रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे इस थर्ड पार्टी के साथ तो ये कनेक्शन कितना आराम से जा रहा है, सब कुछ कितना सिंपल है, किसी भी तरीके की कोई भसड़ नहीं है यहाँ पर। बट ये ऐसी नहीं होती है। एक आम रिलेशनशिप, आपने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा और अपने आसपास के कपल्स को भी देखा होगा यार, हर रिलेशनशिप में लगा ही रहता है कुछ ना कुछ तो। बट वही साइन होता है हेल्दी रिलेशनशिप का कि आप वो मैटर्स सॉर्ट आउट कर पाओ एज पार्टनर्स। ऐसा नहीं है कि जहां पहली इनकन्वीनियंस हुई कि भाई अब तो हो गया हमारा और भाग खड़े हुए। स्टिलनेस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ इनका कनेक्शन है ना, ये बड़ा ही मतलब एवी सा है, ठंडा सा, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। इट्स जस्ट दैट क्योंकि ये इजी है, ये इंसान आपके पर्सन की अथॉरिटी को कभी चैलेंज नहीं करते हैं, उल्टा उनकी भक्ति करते रहते हैं, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन में आपके पर्सन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इस कनेक्शन में आपके पर्सन को एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, उसके ऊपर से उनकी इतनी आरतियां उतारी जा रही हैं अलग। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस थर्ड पार्टी को लेकर के। दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो चैलेंजिंग पार्टनर अगर मिले तो उससे इंस्पायर होकर खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इंटिमिडेट हो जाते हैं या जिनकी ईगो को चोट लगने लगती है और वो भाग खड़े होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके पर्सन उस दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो कि जब सिचुएशन टफ होती है तो बजाय उसको फेस करने के वहां से भाग खड़े होते हैं। Spirit, what are this person's intentions towards the third party? What are this person's intentions for the third party? Imagine और नेवर एंडिंग स्टोरी। एक पॉइंट पे डेफिनेटली आपके पर्सन बोर हो जाने वाले हैं इस कनेक्शन के साथ और थर्ड पार्टी के साथ, बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने पहले ही बोला था कि स्टिलनेस ने बहुत क्लियर कर दिया कि एज सच कोई डेप्थ है नहीं इस कनेक्शन में, कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ मजेदार नहीं है इस कनेक्शन में। और इमेजिन और नेवर एंडिंग स्टोरी यहाँ पे यही बता रहा है कि एक पॉइंट ऐसा आने वाला है इस कनेक्शन में जब आपके पर्सन को लगेगा कि क्या यार बार बार वही घिसी पिटी ट्रैक जो है चलते चली जा रही है, इस पर्सन के साथ कुछ नया नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, हर दिन का या तो वही टाइम टेबल है, या ये पर्सन मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी से बेसिकली बोर हो जाने वाले हैं। ओके, यही चीज है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बोर हो जाने वाले हैं। एंड इमेजिन कार्ड ने बहुत क्लियर कर दिया कि फिर उनके जो आपके पर्सन के जो मन की चंचलता है ना, वो वापस से एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आपकी तरफ की क्या एनर्जीज हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है इमेजिन के साथ में कि जैसे जैसे वो थर्ड पार्टी से बोर होते रहेंगे वैसे वैसे या तो वो आपके पास वापस आने का ट्राई मारेंगे या फिर और ऑप्शंस की तरफ उनका ध्यान भटकने लगेगा कि अच्छा, मतलब आपके पर्सन का क्या है ना कि उनको स्टेबिलिटी से कुछ इश्यूज होने लगते हैं, स्टेबिलिटी उनको काटने को दौड़ती है। एज इफ जहां इनिशियल हनीमून फेज खत्म हुआ और एक्चुअल रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, आपके पर्सन के ऐसे हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। एंड देन जब वो चैलेंजिंग पार्ट स्टार्ट होता है कि एक रिलेशनशिप को एक्चुअली वर्क कराने के लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है, जब वो वाला टाइम आता है तब तक आपके पर्सन का ऑलरेडी वो अब मैं तो बोर हो गया वाली चीज किक इन कर जाती है।
और वही चीज यहाँ पर भी वो थर्ड पार्टी के साथ भी करने वाले हैं, वही चीज करने वाले हैं, वही नेवर एंडिंग स्टोरी। आपके नेवर एंडिंग स्टोरी इनफैक्ट मुझे बता रहे हैं कि शायद आपके पर्सन का ये पैटर्न ही रहा है, आपसे पहले भी हो सकता है इस तरीके से उन्होंने और लोगों के साथ भी बिहेव किया हो, भले ही आपको मालूम हो या ना मालूम हो। वो रिलेशनशिप में आते तो हैं बड़ा गा बजा के, और जहां एक्चुअल रिलेशनशिप चालू होती है जैसे ही, वैसे ही इनका होता है कि अरे नहीं अब चलो कहीं और, कुछ और, कोई और। सो लाइक आई सेड, कोई इनका लॉन्ग टर्म इरादा नहीं है इस थर्ड पार्टी को लेकर के। वो बस जब तक उनका ईगो बूस्ट हो रहा है तभी तक है यहाँ पर, एक पॉइंट पर बोर हो जाने वाले हैं इस इंसान के साथ। ओके, अब आपके साइड पे क्या सीन चल रहा है वो देख लेते हैं। आपके इंसान के मन में स्थिरता नहीं है, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए ऑब्वियसली। Spirit house, Ripto's person, the garden and the gate. Who's Ripto's person? Can't be feeling for them. Indecision. अभी भी एक पुल फील करते हैं आपके पर्सन आपके लिए। गार्डन ऑन द गेट यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी करंट रिलेशनशिप में अभी खुश नहीं है, वो खुश है अपनी करंट रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन इस ख्याल को भी एंटरटेन करते रहता है कि ग्रुप 2 की लाइफ में क्या चल रहा होगा, ग्रुप 2 मेरे से मूव ऑन कर गए होंगे या नहीं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ग्रुप 2 को छोड़ करके, अगर मैं माफी मांगने के लिए गया या गई ग्रुप 2 के पास तो वो मुझे अंदर आने देंगे या नहीं, मुझसे बात करेंगे या नहीं। बेसिकली बहुत कंफ्यूजन चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर के। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, वो आप में और थर्ड पार्टी में कंफ्यूज नहीं है, वो बड़ा सॉर्टेड दिख रहे हैं अभी वो जहां है वहां पर। कंफ्यूजन इस बात का है कि ग्रुप 2 मुझे वापस से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये ऑप्शन ओपन रखें या नहीं, वो वाली चीज। और ये एक दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है इस रीडिंग में आज कि आपके पर्सन कितने मतलब कहना नहीं चाहिए बट कहना तो पड़ेगा ही, थोड़े खोखले टाइप के हैं यार। वो दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, ना तो थर्ड पार्टी के इमोशंस की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना आपके। बस ऐसा लगता है कि अपने ही ख्याली पुलाव कुछ पकाते रहते हैं, अपने हिसाब से उनको सब कुछ चाहिए रहता है। आपके साथ रिलेशनशिप में तब तक थे जब तक सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा था, जहां चैलेंजेस खड़े हुए किसी और के पास चले गए, वहां पर भी तभी तक रहेंगे जब सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा हो। जैसे ही वहां पे रियल चीजें चालू होंगी वहां से भी बोर हो जाएंगे। वो ये भी सोचते रहते हैं आजकल काफी ज्यादा कि आपकी लाइफ में अभी तक कोई और आया है या नहीं आया है, आपने मूव ऑन किया है उनसे या फिर नहीं। और अगर आपने मूव ऑन कर लिया है उनसे ग्रुप 2 और उनको ये बात मालूम है, और अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है और वो फोटोज वोटोज देखते रहते हैं, तो बहुत ऐसे ना थोड़ा कुड़हन के साथ थोड़ी जलन वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं, उस एनर्जी से, उस गंदी एनर्जी से वो देखते हैं आपके और आपके नए पार्टनर को। Spirit, how is Crypto's person currently feeling for them? How is Crypto's person currently feeling for them? Illumination. How is Crypto's person currently feeling for them? और diligence. उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिल और दिमाग में उनको लेकर के क्या चल रहा है, इसीलिए बहुत ज्यादा ख्यालों में रहते हैं इस चीज के, मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करते रहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अब एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके दिल में क्या चल रहा होगा। और डिलीजेंस ने ये भी बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके पास वापस आने का इरादा है, लेकिन कब, जब यहाँ से बोर हो जाएंगे तब, उसके पहले नहीं। और साढ़े इतने हैं कि डिलीजेंस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अभी से शायद उन्होंने सोचना चालू कर दिया हो कि जब वापस आएंगे तो क्या बोलें, क्या ऐसा करें, क्या बहाना मारें कि बचते हुए नई शुरुआत हो जाए कनेक्शन की। मतलब मुझे बेसिकली ग्रुप 2 के किसी भी टफ क्वेश्चन का आंसर ना देना पड़े, क्या ऐसा मैं करूं या बोलूं कि उसके बिना ही मेरा काम निकल जाए और उसके बिना ही ग्रुप 2 मुझे वापस से स्वीकार लें, वापस से एक्सेप्ट कर लें। तो दिमाग अभी उधर लगा हुआ है। अब देख लेते हैं कि इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। एंड ऑब्वियसली इल्यूमिनेशन ने ये भी क्लियर कर दिया कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उस थोड़ी जांच पड़ताल में भी ये लगे हुए हैं। What are Crypto's person's intentions towards them? What are Crypto's person's intentions towards them? Community. What are Crypto's person's intentions towards them? और flexible.
उनको ऐसा लग रहा है कि हलवा है यार, एंड आई डोंट लाइक दिस एनर्जी। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या आपके पर्सन को मान लो ऐसा लगता हो कि दुनिया उनके आसपास घूमती रहती है और वो जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे लोग अपने आप को उनके हिसाब से बदल लेंगे। मतलब अभी वो आपके साथ उनको प्रॉब्लम हो रही थी तो कहीं और चले गए, जब वहां प्रॉब्लम होने लगेगी तो वो आपके पास वापस आएंगे, और इस यकीन से कि आप उनको माफ कर दोगे और अपना नजरिया आप चेंज कर दोगे उनके नजरिए से मैच करने के लिए। मतलब वो जो भी आपको बहाना मारेंगे कि उन्होंने जो किया क्यों किया, और अरे मेरा तो कुछ था ही नहीं, थर्ड पार्टी तो थी ही नहीं, और उनको लग रहा है आप वो एक्सक्यूजेस बाय कर लोगे, आप पट जाओगे वापस से, आप मान जाओगे। एंड इंटेंशन बहुत क्लियर कर दिया है कम्युनिटी के साथ कि उनको आपका वाला ऑप्शन भी बेसिकली उन्होंने ओपन रखा हुआ है और आपके पास भी वापस आने का इरादा है। एंड लाइक आई सेड कि दिमाग उल्टी जगहों पर इतना चलता है इस इंसान का, कम्युनिटी कार्ड ने क्लियर कर दिया कि अगर उनको ऐसा लगा कि अकेले शायद उनसे बात नहीं बनेगी, मतलब अगर वो सिर्फ अकेले आपसे बात करेंगे तो शायद आप ना सुनो या उनकी बात ना मानो, तो आपके जो भी कॉमन फ्रेंड्स हैं या आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जिसको पता हो आपके और उनके कनेक्शन के बारे में, वो उनके पास चले जाएंगे। उनको अपनी बातों में बहला फुसला के कि प्लीज मदद कर दो, मुझे ग्रुप 2 को वापस से कन्विंस करना है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं उनको जाने नहीं दे सकती या जाने नहीं दे सकता, तो वो वाले सारे पैंतरे ये आजमाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए है इस सिचुएशन में। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 इन दिस सिचुएशन? व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 इन दिस सिचुएशन? व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 इन दिस सिचुएशन, स्पिरिट? वाओ, लुक एट दिस, पहला ही कार्ड, 8 ऑफ कप्स। व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 इन दिस सिचुएशन, स्पिरिट? एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन के रीस्टार्ट होने का वेट अगर आपने किया तो आप वेट ही करते रह जाओगे, और उस चक्कर में क्या होगा, जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि और जो ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, जो इनफैक्ट इट्स ऑलमोस्ट एज इफ यूनिवर्स खुद सामने से आपको दे रहे होंगे, कोई बहुत ज्यादा बेटर इंसान, कोई बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी, उसको आप गंवा सकते हो इस उम्मीद में कि आपके पर्सन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा या वो अपनी फितरत बदल लेंगे। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं कुछ था, एक एनिमल से रिलेटेड एक सेइंग है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही। फिलहाल कहने का मतलब ये कि बंदा अपनी फितरत नहीं बदलता है। ओके, तो आप इस आस लगा करके आप मत बैठे रहो कि आपके पर्सन का पूरा ऐसे ना चेंज ऑफ हार्ट होगा और उनको अपनी गलती का एहसास होगा। होना होता तब तक हो गया होता। और इसीलिए पहले ही कार्ड में स्पिरिट आपको बोल रहे विद 8 ऑफ कप्स की भाई साहब मूव ऑन कर लो इस इंसान से, नहीं तो ये तो देख ही लिया है, आपको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, इन एंड आउट वाला सीन इनका लगा रहता है। जहां मुसीबत आती है भाग खड़े होते हैं, आपका साथ देने लायक कैलिबर तो इनमें है नहीं। उल्टा इनके चक्कर में पेंटिकल्स की एनर्जी इंडिकेट करिए कि कोई ऐसा इंसान जो वाकई में ग्राउंडेड होगा, जो कनेक्शन में प्रॉपरली इन्वेस्ट करने की रुचि रखता होगा, जो कि आपके साथ ग्रो करने की ख्वाहिश रखता होगा, जो आपको फुली सपोर्ट करने का इरादा रखता होगा, उस पर्सन को आप गंवा बैठोगे इनके चक्कर में। इसीलिए अगर आप सच में मूव ऑन कर गए हो, किसी और को आप वाकई में डेट कर रहे हो, तो बहुत अच्छा किया आपने, और अगर अभी नहीं किया तो आपको करना चाहिए। बट अगेन मैं लास्ट में यही बोलती हूँ कि लाइफ आपकी है, तो आप ही की फ्री विल एंड में चलेगी। जो आपको करना है, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए। स्पिरिट की तरफ से एटलीस्ट ये सजेशन है आपके लिए। आपके या इस इंसान के चार्ट में कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ऑफ वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साइड पर क्या सीन चल रहा है, देन आपकी तरफ क्या एनर्जीज है, और लास्ट में हम देखेंगे कि स्पिरिट की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको कंफर्म मालूम है कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है। अगर आपको श्योर नहीं है तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था थर्ड पार्टी है या नहीं, आप वो देख सकते हो। Adjacent possibilities. Answer 3% that would be feeling for the third party. Anxiety. Okay, थोड़ी परेशानी चल रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के कनेक्शन के बीच में।
अलग अलग पॉसिबिलिटीज को आपके पर्सन एंटरटेन कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ये ज्यादा टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। प्लस आपके पर्सन को यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इस बात का शक हो रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर चीट कर रही है। जोक, इसी को कहते हैं कार्मिक जस्टिस, अगर ये सच में हो रहा है तो। फिलहाल सच में हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपके पर्सन तो इसी चिंता में जूझे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ होने के बावजूद पीठ पीछे और लोगों से बातें कर रहे हैं या कर रही हैं, और इसीलिए उनको अब ये लग रहा है कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, बने रहूं इस इंसान के साथ या मैं भी अपने ऑप्शन एक्सप्लोर करना चालू कर दूं, टिका रहूं या टिकी रहूं इस इंसान के साथ, या फिर इनको छोड़ दूं, मैं क्या करूं। तो बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए से नजर आ रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, बिकॉज हो सकता है उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट ना किया हो कि, एंड वही होता है ना कि जब हम दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। तो यही आपके पर्सन का एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है मेरे को। जब आपके साथ ये हरकत की थी तब उस टाइम तो बड़े चिल्ड आउट थे, अब यही चीज घूम करके उनके साथ हो रही है तो देखो हालत देख लो क्या हो रखी है। इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतना शक। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है कि बजाय इस चीज पर फोकस करने की कि शायद मेरे ऊपर चीट मार रहे हैं थर्ड पार्टी, इस बात से रिकवर करने में आपके पर्सन को ज्यादा टाइम लग रहा है कि हाय मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इनको तो जाकर के कोई भाई साहब आईना दिखा दो। खैर चलिए देखते हैं और कि क्या सीन चल रहा है इनका थर्ड पार्टी का। एंड इन जनरल भी एंजाइटी मुझे बता रही है ऑनेस्टली कि कोई खास खुश दिख नहीं रहे थर्ड पार्टी के साथ। ओके, सो आई जस्ट हर्ड कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, उस इंसान का नेचर ऐसा है कि आप कभी भी बता नहीं सकते हो कि वो किस बात पे भड़क जाएंगे, किस बात पे फट जाएंगे, क्या बात से उनको चिढ़ मच जाएगी। तो बड़े ही संभाल के कदम रखने पड़ते हैं उसके पास, उस इंसान के साथ में। और उस चीज से भी आपके पर्सन को बहुत एंजाइटी होती रहती है, बिकॉज भैया आज कौन सा रूप देखने को मिलेगा अपने पार्टनर का यही नहीं मालूम है। सक्सेस, हाउ इज this person currently feeling for the third party? गेटवे, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो ग्रुप 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, जरूरी नहीं है फिलहाल। ओके, सक्सेस और गेटवे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी को चुना हो आपके ऊपर, इसीलिए बिकॉज उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि ग्रुप की जो थर्ड पार्टी है वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है हर चीज में। मतलब हो सकता है उन्होंने ऐसे बोला कि अरे ये तो दिखते भी बेटर है, इनका तो करियर भी ज्यादा अच्छा चल रहा है, इनकी तो लाइफ ज्यादा सॉर्टेड है एज कम्पेयर टू ग्रुप 3, तो चलो चलो वक्त रहते ग्रुप 3 को छोड़ करके इनके पास चले जाओ। थोड़े सेल्फिश से नजर आ रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर। अब हो ये रहा है जैसे हमने एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज में देखा था एंड नाउ सक्सेस एंड गेटवे, जो बात मैंने पहले बताई थी कि आपके पर्सन को अब क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि टिके रहे इस इंसान के साथ या फिर उनको छोड़ दें। तो वही कंफ्यूजन दोबारा यहाँ पर निकल के आया है कि इस कनेक्शन में अब कुछ बचा भी है या नहीं, ये कनेक्शन अभी भी सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, या फिर वक्त आ गया है कि मैं इस इंसान को अब छोड़ दूं और निकल जाऊं इस कनेक्शन से, बिकॉज अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ रह नहीं गया, मुझे टेंशन ही मिलती रहनी है और प्लस चांसेस हैं कि ये इंसान मेरे ऊपर चीट भी मार रहा हो, तो फिर क्या फायदा, क्या करें। इंटरेस्टिंग। तो मुझे एक और मैसेज अभी मिला है, आपके पर्सन शायद बड़ा ही डंके की चोट पर आपको छोड़ करके गए थे थर्ड पार्टी के साथ, बड़ा ही एटीट्यूड में, फुल घमंड में आपको छोड़ करके गए थे। तो अब और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो इस बारे में कि उन्होंने आपको छोड़ करके अब वो इस इंसान के साथ हैं। तो अब थोड़ा सा अपनी इमेज के ऊपर भी बात आ रही है कि इतना गा बजा करके ग्रुप 3 को छोड़ करके किसी और के पास गए थे, अब उनको छोड़ करके अगर आ गए तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर कि मैं जितने उससे गया था या गई थी कि अब तो बस यही मेरे फॉरएवर पर्सन है एंड व्हाट नॉट। वो चीज तो हो नहीं रही है, कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे पीठ पीछे बातें करेंगे कि बड़ा चौड़ में गए थे, आ गए मुंह उठा के वापस, वो वाली एनर्जी। तो लोग क्या कहेंगे वाले फिक्र में भी आपके पर्सन दिख रहे हैं।
ओके, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है इस थर्ड पार्टी को लेकर के। स्पिरिट, व्हाट आर ग्रुप 3's पर्सन's intentions towards the third party? Clean it up. What are group 3's person's intentions towards the third party? Chaos and conflict. Again, कोई फिक्स्ड अभी नहीं है स्टांस आपके पर्सन का, वो नई डिसीजन ले पा रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक वक्त पे उनका मन करता है कि हो सकता है मुझी से कोई गलती हो गई हो और इसीलिए थर्ड पार्टी मेरे पीठ पीछे जाकर के और लोगों से बातें कर रही हो या कर रहे हो, तो मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, हो सकता है मेरी कोई गलती हो। वहीं दूसरी ओर इन्हें लग रहा है कि यार लेकिन क्या फायदा, 2 दिन बाद फिर वही साइकिल रिपीट होने वाली है, वही रोज के लड़ाई झगड़े, वही रोज की चिक चिक, कोई स्टेबिलिटी नहीं। प्लस ये कनेक्शन की जो नींव है वो भी अब मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही, ऐसा लग रहा है मानो कभी भी टूट सकता है कनेक्शन। तो इसमें और अब आगे इन्वेस्ट करें या ना करें, उसी मझधार में, बीच मझधार में फंसे हुए आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। इसीलिए कोई लॉन्ग टर्म दूर दूर तक प्लान आपका नहीं है इस पर्सन को लेकर के, इस थर्ड पार्टी को लेकर के। और एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, इस कनेक्शन में सारी पावर थर्ड पार्टी के पास है। इन द सेंस, चाहे गलती थर्ड पार्टी की क्यों ना हो, सॉरी आपके पर्सन बोलते हैं। चाहे रायता थर्ड पार्टी ने क्यों ना फैलाया हो, आपके पर्सन जाकर के समेटते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके साइड पर क्या एनर्जीज हैं। बाय द वे, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है आपके पर्सन के लिए, एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं लग रहा होगा। इनफैक्ट ये मुझे क्लासिक केस लग रहा है, जैसे को तैसे वाले उसका। Spirit, how is group 3's person currently feeling for them? How is group 3's person? Cornucopia. How is group 3's person currently feeling for them, Spirit? Journey. वाह वाह। कॉर्नुकोपिया और जर्नी यहाँ पर बता रहा है कि अब आपके पर्सन की आंखें खोल रही हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अरे यार बट बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, मेरी तो सारी ख्वाहिशों का आंसर मेरे सामने ही था, क्या मुझसे भूल हो गई, कैसे मैंने गवा दिया उस इंसान को। और जर्नी यहाँ पर दिखा रहा है कि उनका रह रह करके मन कर रहा है कि वो इस पर्सन को छोड़ करके आपके पास वापस आ जाए, सारा बोरिया बिस्तरा यहाँ से अपना बांध करके। इनफैक्ट हो सकता है क्लीन इट अप और जर्नी का यही टाई अप हो कि यहाँ से सारा रैप अप करो और आपके पास वापस आ जाओ। क्यों? क्योंकि अब आंखें खुल रही हैं। जब खुद के साथ हो रहा है तो आंखें खुल रही हैं और इस बात का एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा मुझे एक पार्टनर चाहिए था। इनफैक्ट जो ग्रुप 3 है उनमें ही वो सारी क्वालिटीज हैं, उन्हीं में वो सारे गुण हैं जो मुझे खुश रखते हैं या जो मुझे चाहिए हैं एक आइडियल रिलेशनशिप में, एक आइडियल पार्टनर में। तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे वक्त रहते यहाँ से निकल करके वापस से ग्रुप 3 के पास आ जाना चाहिए, सारा अपना यहाँ से सब बोरिया बिस्तरा समेट करके। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। Spirit, how is group 3's person currently feeling for them? Leadership. How is group 3's person currently feeling for them? Solitude. आपको लेकर भी अच्छा वही चीज जो यहाँ पर निकल के आई थी ना स्टार्टिंग में कि लोग क्या कहेंगे, उस चीज से इनको थोड़ा हेजिटेशन है। तो जहां एक और फीलिंग्स में ये वाला ख्याल आता है कि आपके पास वापस आ जाएं, वहीं दूसरी ओर लगता है कि यार लेकिन ब्रेकअप तो मैंने किया था, छोड़ा तो मैंने था ग्रुप 3 को, तो अब अगर मैं उनकी लाइफ में वापस चला गया तो मेरा ही मजाक उड़ना है। बट कहीं ना कहीं इस बात का भी रियलाइजेशन है विथ लीडरशिप एंड सॉलिट्यूड कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। ओके, ये चीज उनको बहुत क्लियर है। उनको पता है कि अगर उनको ये कनेक्शन वापस से रिवाइव करना है तो उसमें आप इतना सा भी योगदान नहीं देंगे। जो करना है इन्हीं को करना पड़ेगा, जो भी एक्शन लेना है वो इन्हीं को इनिशिएट करना पड़ेगा। और क्योंकि उनको मालूम है कि ब्रेकअप उन्होंने किया था, इसलिए उनको ये बात भी बहुत क्लियर है कि पैचअप भी फिर उन्हीं को करना पड़ेगा अगर वो वाकई में आपके पास लौट करके आना चाहते हैं तो। बट अभी ये हो रहा है कि इस प्लान के ऊपर उन्होंने पॉज मारा हुआ है, अभी एक्शन एनर्जी में वो कम्प्लीटली नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे क्या करना है, एक तो उस चीज की क्लैरिटी नहीं है, प्लस वापस आने पे ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो आप देख लेते हैं इनका मेन इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। प्लस लीडरशिप और सॉलिट्यूड मुझे ये भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस इंसान को इस बात का भी डर लग रहा है कि आप रिकवर बहुत बढ़िया तरीके से कर चुके हैं इस पूरी चीज से और अब आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी एनर्जी में दूर दूर तक अब वो नहीं है, या फिर अब आपके लिए वो मायने नहीं रखते हैं, ऐसा उनको लग रहा है।
Spirit, what are group 3's person's intentions towards them? What are group 3's person's intentions towards them? Milk and honey. What are group 3's person's intentions towards them? What are group 3's person's intentions towards them? Not for you. इरादा तो है मिल्क एंड हनी के साथ कि चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करके आपको वापस से मनाने का, वापस से पटाने का, वापस से आपके साथ कनेक्शन में आने का, बिकॉज वो इस बात को स्वीकार रहे हैं, कंप्लीटली स्वीकार रहे हैं कि जब वो आपके साथ कनेक्शन में थे तो वो ज्यादा खुश थे। यहाँ पे आपने देख लिया था एंजाइटी से कि क्या हाल हो रखे हैं उनके इस कनेक्शन में, राइट। आपके साथ जब वो थे तो बिल्कुल उसका उल्टा था, वो खुश रहते थे, अच्छा चल रहा था सब कुछ, खुद ही उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, अब भुगत रहे हैं यहाँ पर आके। तो इंटेंशन में ये बात निकल करके आई है कि वो आपको वापस से बहला फुसला के, पटा करके, अच्छी अच्छी बातें करके, कॉम्प्लीमेंट्स दे करके चाह रहे हैं आपके पास वापस आना, बट इंटेंशन में भी कहीं ना कहीं फियर झलक करके आ रहा है नॉट फॉर यू के साथ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सारे एफर्ट तो मारे ग्रुप 3 को फिर से जीतने के लिए, बट ग्रुप 3 हमारे मुंह पे मस्त दरवाजा बंद कर दे और हमें वापस अपनी लाइफ में ना ले, तो मेरा क्या होगा, ना मैं इधर का रहूंगा या रहूंगी, ना मैं इधर की रहूंगा या रहूंगी। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ओह अच्छा, वेरी स्मार्ट। मुझे ये भी मैसेज मिला है कि आपके पर्सन ने अगर जब कभी भी ट्राई मारा आपके पास वापस आने का, तो वो आपको ये दलील दे सकते हैं, झूठी दलील बाय द वे, कि उनका कोई इरादा नहीं था ग्रुप 3 के पास, मतलब थर्ड पार्टी के पास सॉरी जाने का, और थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से इनको लुभा करके अपने साथ लेकर के चली गई थी, जबकि ये तो बड़ा मना कर रहे थे कि नहीं 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 मैं नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता ग्रुप 3 को। ये जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, मुझे लगता है यार इनको याद नहीं रहता क्या इन्होंने क्या किया था, बिकॉज ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली स्टार्टिंग में निकल करके आ गई थी कि इन्होंने खुद आपको छोड़ा था, इनफैक्ट बड़ा चौड़ में आकर के आपको छोड़ा था। तो कैसे इतनी जल्दी ये भूल गए, कैसे ये सोच भी कैसे सकते हैं आपको ये वाला झूठ चिपकाने की कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी और जो किया थर्ड पार्टी ने किया। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। स्पिरिट, व्हाट गाइडेंस डू यू हैव फॉर ग्रुप 3 फॉर दिस सिचुएशन? What guidance do you have for group 3 for this situation? 7 of Swords. What guidance do you have for group 3 for this situation? 4 of Pentacles. What guidance do you have for group 3 for this situation, Spirit? Strength. Amazing. Spirit आपको बोल रहे हैं कि आपको इस इंसान में, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अपनी पावर गिव अप मत करिएगा इस कनेक्शन में। अगर वो आपके पास वापस आते भी हैं, चाहे जितनी चिकनी चुपड़ी बातें क्यों ना कर लें, उसमें एकदम से इमोशनल होकर के बह मत जाइएगा। पुट योर फुट डाउन, भूलिएगा मत कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको माफ नहीं करिए, एक पॉइंट पर अपने मन की शांति के लिए ऑब्वियसली आपको माफ करना ही पड़ेगा, तभी आप कंप्लीटली मूव ऑन कर सकते हो। बट बेसिकली स्ट्रेंथ यहाँ पर बता रहा है कि पास्ट में ये शायद आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे इमोशनली, बिल्कुल अपने इशारों पे नचाते थे, आपको मे भी समझ में भी नहीं आता था कि हो क्या रहा है। ये गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पहले ही कार्ड में विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि लुक ग्रुप 3, आप जिसके बारे में पूछ रहे हो वो बंदे की प्रवृत्ति ही है धोखा देने की। ओके, ये इंसान है ही उस तरीके का कि जो चीजें छुपाया करेगा या छुपाया करेंगी और पीठ के पीछे जाकर के हरकतें किया करेंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। ये सब जानने के बाद भी आपके ऊपर है कि आप फिर से इन्वेस्ट करते हैं इस इंसान में, इस कनेक्शन में, या फिर आप अपने आप को चुनते हैं, अपनी हिम्मत खुद बनते हैं, अपने आप को हौसला खुद देते हैं और अपना मन कड़ा कर लेते हैं कि नहीं, आई डिजर्व बेटर। मैं ऐसे इंसान को बार बार अपने मन की शांति रुइन नहीं करने दे सकती या नहीं करने दे सकता। ओके, बट लाइफ आपकी है, फ्री विल आपकी है। लास्ट में आप जो ठीक समझे, आप जो चाहें आप वही करिए, बट एटलीस्ट स्पिरिट आपको तो अपनी तरफ से यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये इंसान है ही, जिसे कहते हैं ना, सीरियल चीटर है ये बंदा। इसकी बंदा या बंदी जो कोई भी है, जो हरकत इन्होंने आपके साथ की है शायद आपसे पहले भी की थी और आपके बाद भी करते रहेंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कठपुतली बन करके रहना है इनकी, या फिर आपको अपना वंस एंड फॉर ऑल एक क्लियर स्टैंड ले लेना है और इस कनेक्शन में अब इन्वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है आपके पर्सन के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर लियो मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।